We will turn to Romans chapter 10 today. आज हम मुड़ेंगे रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय की ओर। In Romans chapter 10, Paul is speaking about how we can obtain the righteousness of God. और रोमियो की पत्री उसके 10वें अध्याय में पौलुस का विषय ये है कि परमेश्वर के धार्मिकता को हम कैसे उसे प्राप्त कर सकते हैं। In this chapter, he is explaining we cannot obtain the righteousness of God by trying to, in a legalistic manner, trying to strictly obey some commandments. We cannot achieve the righteousness of God. और इस अध्याय में पौलुस ये समझाता है कि केवल विधिवादी तौर पर कुछ आज्ञाओं को मानकर या बड़े सख्ती से अपने आप से पेश आकर हम परमेश्वर के धार्मिकता तक नहीं पहुंच पाएंगे। He is saying the only way to receive acceptance and righteousness from God is by putting our faith in Jesus Christ. और पौलुस कहता है कि इकलौता तरीका परमेश्वर के धार्मिकता को हासिल करने का यह है कि हम अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखें। This theme is described in many passages in the Bible. और यही विषय बाइबल के कई अलग-अलग भागों में भी आता है। There is a lot of importance in Christian life about good works. और मसीही जीवन में अच्छे कामों पर काफी जोर भी दिया गया है। But we should realize that by good works we can never achieve the acceptance or righteousness from God. पर उसी के साथ साथ हमें यह भी समझने की जरूरत है कि हमारे अच्छे कामों से, भले कामों से परमेश्वर से स्वीकृति प्राप्त करना, उसके धार्मिकता को हासिल करना यह संभव नहीं है। Our good works are like torn, dirty clothes which is used for cleaning and we throw away. और हमारे जो अच्छे या भले काम होंगे वो फटे हुए, पुराने, गंदे कपड़ों की तरह है जिनसे हम आसपास की धूल साफ करने का जिनका इस्तेमाल करते हैं या जिन्हें हम फेंक देने वाले होते हैं। So we should be very clear about that. To approach God or to be accepted God, our good works is no help. और इस विषय में हमें बिल्कुल साफ या स्पष्ट हमारी सोच होनी चाहिए कि परमेश्वर के धार्मिकता को हासिल करना है, परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किया जाना, इसमें हमारे भले कामों का कोई भी श्रेय नहीं है या उसका कोई भी योगदान नहीं है। The reason is whatever is the level of extent of good works we can, as a human being, we can do, that is still far from God's standards. और उसका कारण यह है कि हमारे भले कामों का कितना भी स्तर क्यों ना हो, परमेश्वर के मापदंड से वो बहुत बहुत दूर है। So Bible teaches the only way we can be accepted by God is unconditionally surrender our lives and put our trust in Jesus. और इसलिए बाइबल हमें सिखाता है कि परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने का इकलौता मार्ग यह है कि हम बिना किसी शर्त के अपने आप को समर्पित कर दें और अपने भरोसे को प्रभु यीशु मसीह पर रखें। But once we have accepted Jesus Christ as our Savior, we have become children of God. There is a lot of importance on good works. पर एक बार परमेश्वर ने हमें स्वीकार कर लिया, एक बार हम परमेश्वर के संतान बन गए, उसके बाद भले कामों का काफी महत्व है। We should reflect the character of God. हमें परमेश्वर के चरित्र का उसे प्रदर्शित करना है। And Holy Spirit will naturally and progressively do that work in our lives. और पवित्र आत्मा स्वाभाविक तौर पर और बिल्कुल एक बढ़ते क्रम पर वो हमारे जीवनों में उसे पूरा भी करेगा। So in summary, for our salvation, good works has no place. और अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो उद्धार के लिए हमारे भले कामों का उसमें हमारे उद्धार में हमारे भले कामों की कोई जगह नहीं। Only our faith in Jesus Christ will help. केवल यीशु मसीह में हमारा विश्वास ही हमारी सहायता करेगा। But once you are saved, once you are children of God, good work has lot of importance. पर एक बार हमारा उद्धार हो चुका, एक बार हम परमेश्वर के संतान बन चुके, उसके बाद अच्छे कामों का बहुत महत्व है। That is why Bible there are passages which says we are the light of the world. इसी वजह से बाइबल में ऐसे भाग है जो कहते हैं कि हम जगत की ज्योति है। God's children are the salt of the world. और परमेश्वर के बच्चे जो है इस पृथ्वी के नमक है। And we are partakers of divine nature. और हम ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हैं।
So we will move on in this chapter. Paul is again beginning to express his concern for his fellow believers and relatives among Jews. और हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। फिर एक बार पौलुस अपने जो रिश्तेदार है या यहूदी लोग हैं उनके बारे में अपनी चिंता को व्यक्त कर रहा है। In chapter 9 also he is saying that. 9वें अध्याय में भी वो यही कह रहा था। His longing and his concern for the salvation of his fellow Jewish relatives. उसकी लालसा या उसकी परवाह उसके बाकी जो यहूदी विश्वास करने वाले थे उसके रिश्तेदारों की। And we may be remembering the way Paul was expressing it. और शायद हमें याद होगा कि पौलुस कैसे उस इच्छा को व्यक्त कर रहा था। He was so concerned about their salvation. उनके उद्धार के बारे में उसको इतनी ज्यादा परवाह थी। And he is saying, if possible, I am willing to go to hell, and if that will help them to go to heaven. और वो कहता है कि मैं तो अगर संभव हो तो मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं अगर उससे वे लोग स्वर्ग जा पाए तो। Means he is willing to forego his own salvation. It is the way he's actually he's so concerned indescribably for the salvation of the unsaved relatives. इसका मतलब उसका उद्धार को भी वो त्यागने के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। ये उसका कहने का तरीका है कि कितने अधिक मात्रा में उसकी एक परवाह थी या अवर्णनीय ऐसे परवाह उसके उन रिश्तेदारों के लिए थी जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना था। Yeah, we all should share that concern for our unconverted relatives. हम सबों के अंदर अपने उन रिश्तेदारों के लिए यही परवाह होनी चाहिए जिनका उद्धार नहीं हुआ है। I remember when I was saved as a 18-year-old teenager. और मुझे याद है जब मेरा उद्धार हुआ था, जब मैं 18 वर्ष का था, मैं किशोर अवस्था में था। When that was a genuine conversion in my life. और मेरे जीवन में उस समय ईमानदारी से मेरा नया जन्म हुआ था, एक वास्तविक नया जन्म मेरा था। And I was so eager that my father, my mother, and my 4 siblings also should experience salvation. और मेरे अंदर ऐसी तीव्र लालसा आ गई कि मेरे पिता, मेरे माता और मेरे 4 जो भाई बहन हैं, उनको भी इस उद्धार का अनुभव होना चाहिए। And I should weep and pray, and whenever opportunities, I will encourage them to surrender their life to Christ. और मैं विलाप करता था, रो रो के प्रार्थना करता था। जब भी मौका मिलता था मैं उन्हें प्रोत्साहित करता था कि वे अपना जीवन मसीह को समर्पित करें। And progressively over a period of time, each one of them came to faith. और बढ़ते क्रम पर जैसे जैसे समय बीतता गया, उनमें से हर एक विश्वास में आया। And there is a promise which we can cling on. Believe, you and your household shall be saved. और एक वायदा भी है जिस पर हम दावा कर सकते हैं कि तुम विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएंगे। We should not just pray occasionally and give up. ऐसा नहीं कि हम कभी कभार प्रार्थना करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। Because every prayer which we make according to God's will be answered. क्योंकि हर एक प्रार्थना जो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं उसका वो जरूर स्वीकार की जाती है। It may be a matter of time, but we should be certain, we should believe and expect God will answer my prayer. उसका उत्तर जरूर दिया जाएगा, उसको समय लग सकता है, पर हमें विश्वास करना है, हमें आश्वासित रहना है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा। We may be remembering, which I said before, how George Muller prayed for some of his believers. और आपको याद होगा जो मैंने पहले भी जिक्र किया था, कैसे जॉर्ज म्यूलर ने अपने कुछ रिश्तेदारों के लिए प्रार्थना की थी। He prayed for years for the for his relatives. Some of them came to faith during his life. और अपने रिश्तेदारों के लिए कई वर्षों तक उसने प्रार्थना की, उनमें से कुछ उसके ही जीवन काल में प्रभु के पास आए। And at the time of death, he believed that the remaining relatives for whom he prayed, they will also come to faith. It may be after his death. और उसके मृत्यु के समय उसने विश्वास रखा कि उसके जो बचे हुए रिश्तेदार हैं वे भी प्रभु के पास आएंगे, चाहे वो उसके मृत्यु के उपरांत ही क्यों ना हो। Yeah, that is a strong encouragement. Never give up. Even if it takes some time, don't give up and irritated, impatient. Wait for God to work it out. ये एक बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित करने वाली बात है कि हम हमेशा विश्वास करते रहे, आशा न छोड़े, कभी हार न माने, कभी जल्दबाजी में ये ना सोचे कि कुछ नहीं हो रहा, कभी भी हम हार ना माने। Here in verse 1, Paul said, "Dear brothers, the longing of my heart and my prayer is that my Jewish people, my relatives should be saved." और
रोमियो 10:1 में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाए, मतलब मेरे यहूदी रिश्तेदार उद्धार पाए। And here we can see he's expressing his deep concern for the people of Israel, his relatives. और हम देखते हैं कैसे उसकी गहरी परवाह को वो व्यक्त करता है इसराइली लोगों के लिए। And the way he's praying, all I want is their salvation. और मानो वो कैसे प्रार्थना कर रहा है कि इकलौती मेरी चाहत उनका उद्धार है। I am not praying something for anything else. मैं किसी और चीज की प्रार्थना नहीं कर रहा। I am not praying that their behavior to me should be improved. मैं ये भी प्रार्थना नहीं कर रहा कि उनका मेरे प्रति का जो रवैया है वो सुधर जाए। I am not praying that their response to me should be kind. मैं ये भी नहीं प्रार्थना कर रहा कि मुझे देखकर वे भली प्रतिक्रिया दिया करें। And I am not praying that they should stop persecuting me. मैं ये भी प्रार्थना नहीं कर रहा कि वे मेरा सताव करना छोड़ दें। He is saying that my longing of my heart and my prayer, the only prayer is they should be saved. और वो कहता है मेरे हृदय की लालसा और मेरे हृदय की इकलौती इच्छा है कि उनका उद्धार हो जाए। Brothers and sisters, they should challenge us. और भाइयों और बहनों, इस बात ने हमें चुनौती देनी चाहिए। We all have some unconverted relatives for whom we are praying, whom we are hoping that they should be saved. हम सब के ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिनके लिए हमने आशा रखी है कि उनका उद्धार हो। But we can search our heart. Is our primary goal and longing of heart is their salvation. पर हम अपने हृदय को जांच कर देख सकते हैं कि क्या हमारे प्रार्थना का प्राथमिक मकसद उनका उद्धार है क्या? Or we are more bothered how they are treating us or ill treating us. या हमें ज्यादा परवाह इस बात से होती है कि वो हमसे कैसा बर्ताव करते हैं या वो हमसे कैसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। Or we are concerned and they are creating problems for us. या हमें ये चिंता है, अरे वो तो मुझे सता रहे हैं, मेरे लिए समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। That really challenges my heart. और ये वाकई मेरे हृदय को चुनौती देता है। Let Holy Spirit really give this burden in our heart more than anything, that burden for the salvation of dear ones who are not saved. और वाकई पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को यही बोझ दे कि एक वास्तविक परवाह उन लोगों की, उन रिश्तेदारों की जिनका अब तक उद्धार नहीं हुआ। And when we have the genuine burden for their salvation, we will not be distracted by their behavior to us, their ill treatment of us. और जब उनके उद्धार की वास्तविक इच्छा हमारे अंदर होगी, तब हमें हमारे प्रति जो दुर्व्यवहार है या हमसे जो वो गलत तरीके से पेश आते हैं, उससे हमें कोई परवाह नहीं होगी, उससे हम विचलित नहीं होंगे। We will be happy to take that suffering for the sake of their salvation. हम उस पीड़ा को सहने के लिए तैयार हो जाएंगे उनके उद्धार की वजह से, उनके उद्धार के लिए। In verses 5 to 8, Paul is describing two contrasting approaches, we can say. और 5 से लेकर 8 वचन में पौलुस दो अलग अलग तरीके के चीजों का वो जिक्र करता है जो बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत है। Yeah, two ways people try to seek acceptance of God and how they can become righteous before God. और दो तरीकों से कैसे लोग परमेश्वर की स्वीकृति खोजते हैं और कैसे वे परमेश्वर के सामने धार्मिक हो सकते हैं या उसको स्वीकार किए जा सकते हैं। Yeah, one way he is describing in verses 5 to 7 that trying to obey commandments and try by good behavior and thinking that by my good conduct, by doing good works, I can receive or I can obtain the righteousness from God. और एक तो वो कहता है 5 से लेकर 7 वचन में कि लोग आज्ञाओं को मानने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं मेरे आज्ञा मानने की वजह से या मेरे अच्छे चाल चलन की वजह से, मेरे अच्छे बर्ताव की वजह से, मेरे भले कामों की वजह से मैं स्वीकार किया जाऊंगा। And Jews in those days were trying that path. और उन दिनों यहूदी इसी मार्ग को अपना रहे थे। God had given excellent law system. परमेश्वर ने उन्हें एक उत्कृष्ट व्यवस्था दी थी, बहुत अच्छी कानून प्रणाली उन्हें दी थी। The Jews of those time, they thought we are special people of God. We have the law, and by keeping the law externally in a legalistic way, we will be able to please God. That is what Jews thought. और इसलिए उस समय के यहूदी लोगों ने सोचा हमारे पास व्यवस्था है, हमारे पास ये कानून है और इसलिए अगर बाहरी तौर पर हम इन कानूनों को पालन करेंगे तब परमेश्वर हमसे प्रसन्न होगा। So, but the Moses law also, if you really want righteousness by good works, we had to be 100% good. पर मूसा की व्यवस्था के अनुसार भी
अगर आप उन व्यवस्था को, उस कानूनों को मानकर धार्मिकता चाहते थे, तो हमें 100% अच्छा होने की आवश्यकता थी। If you fail once, gone. You missed the chance. क्योंकि अगर आप एक बार भी असफल हो गए, तब तो आप मौका चूक गए हो। And we know that it is practically impossible. और हम जानते हैं कि व्यवहारिक तौर पर ऐसा करना असंभव है। Uh, yeah. So the second approach is based on faith in Jesus Christ, which is the right approach. पर परमेश्वर के पास जाने का दूसरा मार्ग, दूसरा जरिया ये है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना, जो कि सही जरिया है। He is saying that in verse 8. इसका जिक्र वो 8वें वचन में करता है। Salvation that comes from trusting Jesus is already Jesus already appeared, is already within your reach. That's what Paul is saying. और पौलुस कह रहा है, उद्धार जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आता है, और यीशु मसीह पहले ही तुम्हारे पास है, तुम उस तक पहुंच सकते हो। Because even in the old covenant time, there are prophecies about the Messiah. क्योंकि पुराने नियम के समय में भी आने वाले मसीहा के विषय में भविष्यवाणियां थी। And the Jews, Bible scholars were aware, they were looking for the arrival of their Messiah, their Savior. और यहूदी लोग जो थे उस समय के बाइबल के जो विद्वान थे, वे जानते थे और वे इंतजार कर रहे थे कि हमारा मसीहा आएगा। But when Jesus came, most of the Jews, they did not believe in him. पर जब यीशु मसीह आया तो अधिकतर यहूदियों ने उस पर विश्वास नहीं किया। So it is good to know that two approaches. One is thinking that, assuming that by trying to be good, we can be accepted by God. और इसलिए ये जानना अच्छा है कि ये दो तरीके के जरिए प्रभु के पास जाने के। एक तो ये कि हम सोचते हैं कि मैं अच्छा करूंगा, मैं भला करूंगा, और उसके द्वारा प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। By keeping the law as best as I can, I will get acceptance by God. कि व्यवस्था को मैं जितना अच्छा मान सकता हूं उतना अच्छा मैं मानूंगा, और उसके द्वारा प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। That is a wrong approach. पर ये एक गलत तरीका है प्रभु के पास जाने का। Even though that law is not applicable to us, we also can have sometimes that mentality by keeping the rules, trying to be good, trying to achieve in the good books of God. अब इसके बावजूद कि व्यवस्था आज हम पर लागू नहीं होती, पर कई बार वो रवैया, वो दृष्टिकोण अब भी हमारा रह जाता है कि मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा, मैं अच्छा होने की कोशिश करूंगा, और उसके द्वारा प्रभु मुझे स्वीकार करेगा। But we should, the right approach is knowing that, accepting that I have no other way. My acceptance by God is by putting my faith in Jesus Christ. पर सही रवैया ये है, ये जानना कि मेरे पास प्रभु के द्वारा स्वीकार किए जाने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसके बजाय कि मैं प्रभु यीशु मसीह को और उसके धार्मिकता को स्वीकार करूं। Our salvation or acceptance by God is only by faith in Jesus Christ. हमारा उद्धार और प्रभु के द्वारा हमारा स्वीकार किया जाना, ये केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही है। And that is within the reach of everyone. और ये हर एक व्यक्ति के पहुंच में है, वो ये कर सकता है। Everyone who is willing to humble themselves and willing to put their faith and confidence in Jesus can get it. और हर एक व्यक्ति जो अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार है, अपना विश्वास, अपना हियाव प्रभु यीशु मसीह पर रखने के लिए तैयार है, वो ये हासिल कर सकता है। In verses 9 and 10, Paul is dealing with a very important aspect of Christian life. 9वें और 10वें वचन में पौलुस मसीह जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करता है। That is the necessity of confessing our faith. और वो है हमारे विश्वास का अंगीकार करने का महत्व या उसकी जरूरत। Verse 9 we read that if you confess with our mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. 9वां वचन, यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। Yeah, and verse 10 also along with that, with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. 10वें वचन में, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। So he speaks about our faith. ये हमारे विश्वास के बारे में बात करता है।
it speaks about confessing our faith. और हमारे विश्वास के अंगीकार के विषय में भी बात करता है. And so these are important steps in our spiritual life. और हमारे आत्मिक जीवन में ये दो महत्वपूर्ण कदम है. We can see this theme in many passages in the scripture. और बाइबल के कई अलग अलग भागों में हम इसी विषय को देखते हैं. We believe genuinely in Jesus. हम यीशु पर ईमानदारी से विश्वास करते हैं. We put our faith in him. हम अपना विश्वास उसमें रखते हैं. About forgiveness. हम क्षमा के विषय में. About victory over sin. पाप पर विजय के विषय में. In every aspect of our life, we need to believe and we also need to declare or confess our faith. हमारे जीवन के हर एक पहलू में हमें विश्वास करने की जरूरत है और उसी के साथ साथ हमारे विश्वास की घोषणा करना भी आवश्यक है. Confession of faith means what we believe we are declaring that. और विश्वास का अंगीकार करना है, उसकी घोषणा करना मतलब जो हम विश्वास करते हैं उसी को हम कबूल कर रहे हैं. It is not just a passive kind of faith. ये नहीं कि एक निष्क्रिय विश्वास हमारा हो. If God has promised that it is going to happen, I 100% believe it. I declare that. अगर परमेश्वर ने वायदा दिया है तो वो निश्चित तौर पर होगा. मैं 100% उस पर विश्वास करता हूं और उसकी घोषणा करता हूं. So faith, maintaining a active faith and confessing our faith, both are important. और इसलिए विश्वास रखना, एक सक्रिय विश्वास को संजोए रखना और हमारे विश्वास की घोषणा करना, ये दोनों ही उतने ही महत्वपूर्ण हैं. Yeah, this is not only for our salvation, this is also applicable in many aspects of our life. ये ना केवल हमारे उद्धार ही के लिए आवश्यक है पर हमारे जीवन के अन्य कई पहलुओं पर यही लागू होता है. For example, word of God, there are so many promises. उदाहरण के तौर पर परमेश्वर के वचन में कई कई वायदे हैं. We can claim those promises in faith. हम विश्वास से उन वायदों पर दावा कर सकते हैं. God's promises are unchangeable. परमेश्वर के नियम और उसके वायदे ये कभी न बदलने वाले हैं. One verse I want to read in this connection. इसी संबंध में एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं. That is Hebrews 10:33. वो है इब्रानियों 10:33. So here we read that let us hold fast the confession of our hope without wavering, because he who promised is faithful. Hebrews 10:23. इब्रानियों 10:23 वचन. आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है. Yeah, this is a very powerful statement. और इंग्लिश में लिखा है वो विश्वास योग्य. ये बहुत ही बलवंत एक वाक्य है. No, we should hold fast means we should tightly hold on to it. और उसे थामे रहना मतलब बहुत ही जकड़ कर उसे पकड़े रहना है. We should not give up. हमें हार नहीं माननी है. Our confession of faith. हमारे विश्वास के अंगीकार को हमें ऐसे ही नहीं छोड़ देना है. Yeah, confession of our hope. हमारे आशा के अंगीकार को हमें छोड़ नहीं देना है. It says that without wavering. और वो कहता है बिना डगमगाए या बिना हिले. And the reason is also mentioned there. If God has promised, He is faithful to fulfill it. और उसका कारण क्या है उसका भी जिक्र किया गया है, क्योंकि अगर प्रभु ने वायदा किया है तो वो निश्चित तौर पर उसे पूरा करेगा. We can see that principle from the life of Abraham also. और हम अब्राहम के जीवन में भी इस सिद्धांत को देखते हैं. God promised Abraham that his children will be like the sand of the sea. और परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था कि उसके बच्चे समुद्र के किनारे के बालू के समान होंगे. But it's all when he did not have a single child. पर ये सब वायदा तब दिया गया जब उसके एक भी संतान नहीं थी. And we know initially probably Abraham tried to help God by going to Hagar. और हम जानते हैं कि शुरुआत में अब्राहम ने परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश की हजीरा के पास जाकर. But later he learned the lesson. पर बाद में उस पाठ को सीख गया. Yeah, we read about the faith of Abraham in Romans chapter 4. हम अब्राहम के विश्वास के विषय में रोमियो के पत्री उसके 4थे अध्याय में पढ़ते हैं. 16 to 20. 16 से लेकर 20 वचन.
we read that in hope against hope he believed, so that he might become the father of many nations, according to what had been spoken, so shall be your descendants. और 18 वचन में उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, उस वो बहुत सी जातियों का पिता हो, उस पर उसने विश्वास किया। And verse 90, without becoming weak in faith, he contemplated his own body, now as good as dead, since he was about 100 years old, and even the deadness of Sarah's womb. और 19 वचन में वो कहता है, वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। Verse 20, yet. और फिर 20 वचन में फिर भी, हिंदी में नहीं पर इंग्लिश में लिखा है फिर भी। Yeah, yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God, being fully assured that what God has promised, he is able to perform. अविश्वासी और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी समर्थ है। See, we can apply that principle in many situations in our life. और हम इस सिद्धांत को अपने जीवन के कई अलग अलग परिस्थितियों में लागू कर सकते हैं। You can apply that in if you are battling some sins. अगर आप किसी पाप से संघर्ष कर रहे हो, वहां हम इस सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। We can declare in faith. Bible says that God's ways that sin shall not have dominion over me. हम विश्वास से घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहता है कि पाप मुझ पर प्रभुता न करने पाएगा। Now I have fallen, but I confess my faith. अब मैं गिर चुका हूं, पर मैं अपने विश्वास का अंगीकार करता हूं। One day I'll be victorious. एक दिन मैं विजयी रहूंगा। God will make me victorious. परमेश्वर मुझे विजयी बनाएगा। This sin in which I fall, it will not conquer over me. जो पाप में, जिस पाप में मैं गिर रहा हूं, वो मुझ पर प्रबल न होगा, वो मुझ पर जय नहीं पाएगा। Confessing, believing and confessing our faith inside and even with our mouth is important. और अंगीकार करना, हमारे विश्वास को केवल अपने हृदय में विश्वास ही नहीं बल्कि बाहर अपने मुंह से अंगीकार करते रहना भी महत्वपूर्ण है। Devil would like to always try to discourage us. और शैतान हमेशा यही चाहेगा कि वो हमें निराश कर दे। Bible says that you should deflect the fiery arrows of the devil by the shield of faith. और बाइबल हमें ये भी बताती है कि दुष्ट के जो जलते तीर है, हमारे विश्वास रूपी ढाल से हमें उन्हें बुझाना है। Devil will always try all the lies. You are always falling. You have no hope. How many years you are a believer, still you are living in this sin. और शैतान हमेशा हमें निराश करना चाहेगा कि अरे तुम अपने आप को विश्वासी कहते हो, कितने वर्ष हो गए, फिर एक बार पाप में गिर गए, कितने वर्ष से इसी पाप में तुम जी रहे हो। And but we will believe devil's word or we will believe God's Jesus promises. पर क्या हम शैतान के शब्दों पर विश्वास करेंगे या यीशु मसीह के वायदों पर? Jesus tells us that he will save us from sin. यीशु हमें कहता है कि वो हमें अपने पापों से हमारा उद्धार करेगा। I know when I was young, I read a book by A.W. Tozer. और मुझे याद है जब मैं जवान था, मैंने A.W. टोजर के द्वारा एक पुस्तक को पढ़ा। I don't remember anything the inside content of that book now. और उस किताब के अंदर क्या लिखा था आज मुझे उसमें से कुछ याद नहीं। But I remember the title. पर मुझे उस पुस्तक का शीर्षक याद है। Yeah, title is I Speak Back to the Devil. और शीर्षक ये था कि मैं शैतान से मुड़कर बात करता हूँ। That really encouraged me and challenged me. और उसने मुझे प्रोत्साहित किया और चुनौती दी। When devil tried to discourage me, I will confess the promises of God. I will confess the promises of Jesus. जब शैतान मुझे निराश करने की कोशिश करे तो मैं परमेश्वर के वायदों का अंगीकार करूंगा, घोषणा करूंगा, और यीशु मसीह के वायदों का भी। Yeah, many Christians become discouraged, depressed. They give up the fight by listening to the lies of the devil. और कई मसीही जो है वो निराश हो जाते हैं, आशा खो बैठते हैं और उस लड़ाई से दूर हट जाते हैं, क्योंकि वो शैतान के झूठ पर विश्वास करते हैं। We know that he is called, his name is the accuser of the brethren. और हम जानते हैं कि उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला कहा गया है। He is accusing the brethren day and night. और वो दिन रात भाइयों पर दोष लगाता है। But Jesus is on the other hand,
is day and night interceding for us. दूसरे ओर यीशु मसीह दिन रात हमारे लिए मध्यस्थी करता है, प्रार्थना करता है। Every time we are falling, Jesus is interceding for us. जब कभी हम गिरते हैं तो यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थी करता है। That is why we should be quick to accept our mistake when we fall and repent and confess. इसी वजह से हमें बहुत जल्दी से अपने गलती को स्वीकार करना है और मन फिराना है। जब भी हम गिरते हैं अपने पाप को मान लेना है। Every time we fall, every time we should get up. जब भी हम गिरते हैं हर बार हमें उठना है। And Jesus promised, I will forgive you and I will cleanse you and I will not remember that you have fallen. और यीशु मसीह ने वायदा दिया है कि मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और मैं याद तक नहीं करूंगा कि तुम गिरे थे। That is why we have to confess. We have to hold fast the confession of our hope. इसी वजह से हमें अंगीकार करना है और अपने हमारे आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना है। Yeah, one more verse, 2 Corinthians 4:13. एक और वचन 2 कुरिन्थियों 4:13। Having the same spirit of faith, according to what is written, I believed, therefore I spoke. We also believe, therefore we also speak. इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। This scripture many times encouraged me. और ये एक ऐसा भाग है जिसने कई बार मुझे चुनौती दी है। And I have many times confessed this. और मैंने कई बार इसका अंगीकार भी किया है। I believe God will help me and I declare that. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर मेरी सहायता करेगा और मैं अपने मुंह से उसकी घोषणा भी करता हूं। Irrespective of the time I have made a mistake, I have fallen, but Jesus promised that He will deliver me from sin. इसके बावजूद कि मैं कितने बार पाप में गिरा या कितने बार उसी चीज को मैंने दोहराया, पर यीशु मसीह ने मुझे वायदा दिया है कि वो मेरा पापों से मेरा उद्धार करेगा, मुझे बचाएगा। And He told me that sin shall not have dominion over me. और उसने मुझसे कहा है कि पाप की मुझ पर प्रभुता न होने पाएगी। And progressively I could see God working in my life. और बढ़ते क्रम पर मैं परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करते हुए देख पाया। Many areas where I was struggling, by God's grace, I can, for God's glory, I can say, sin is not having dominion over me. और कई क्षेत्रों में जहां मैं संघर्ष कर रहा था, परमेश्वर के अनुग्रह से मैं कह सकता हूं कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएगा। I was defeated in many areas. मैं कई क्षेत्रों में हारा हुआ था। Anger, discouragement, गुस्सा, निराशा, sinful thoughts, और पाप भरे विचार। but by God's grace, I hold on to God's promises. Progressively, I could see victory. पर परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने उसके वायदों को थामे रखा और बढ़ते क्रम पर मैं विजय देख पाया। Not because I am better than anybody. इसलिए नहीं कि मैं किसी और से बेहतर हूं। I believe sincerely that I am the worst of all. Sorry, uncle. I sincerely believe that I am weak and I am worse than many other people. और मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि मैं बहुत निर्बल हूं और कई अन्य लोगों से मैं बुरा हूं। But I could see God's work in my life. पर मैं अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य को देख पाया। His word is true. उसका वचन सच्चा है। His promises are true. उसके वायदे सच्चे हैं। If I believe, I put my confidence in He will work. अगर मैं विश्वास करता हूं, sorry uncle, I didn't hear you. If I believe and I put my confidence in Him, He will continue His work. अगर मैं उस पर विश्वास करता हूं और अपना हिया उसमें रखता हूं तो वो अपना काम जारी रखेगा। So we must confess our faith. और हमें अपने विश्वास की घोषणा करनी है, उसका अंगीकार करना है। See, confessing our faith doesn't mean that anything you desire you claim. अब विश्वास के अंगीकार करने का ये मतलब नहीं कि आपकी जो कोई इच्छा हो उसको आप दावा। If you want some new car or something, there are people who teach that if you want a red color car, you believe and you will get it. और क्योंकि लोग ऐसा सिखाते हैं कि अगर आपको लाल रंग की गाड़ी चाहिए तो आप उसका विश्वास करो, उस पर दावा करो, आपको मिल जाए। That is deception. ये सब धोखा है। But we should believe and confess
what the Lord has promised in His scriptures. पर हमें उस पर विश्वास करना है और उसका अंगीकार करना है जिसका वायदा प्रभु ने अपने वचन में दिया है। Our faith and our confession should be based on what Jesus told in the scriptures. हमारा विश्वास और हमारा अंगीकार उस पर आधारित होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचनों में क्या कहा है। See, in the New Testament, there are so many promises which are many of them are not earthly. और नए नियम में ऐसे कई वायदे हैं जिनमें से अधिकतर पृथ्वी पर के नहीं है या भौतिक नहीं है। See, God is certainly interested in our earthly needs. परमेश्वर निश्चित तौर पर हमारे पृथ्वी के जरूरतों में दिलचस्पी रखता है, But our primary promises are spiritual. पर हमारे प्राथमिक वायदे ये आत्मिक है। And when our spiritual life is healthy, everything will be healthier. और जब हमारा आत्मिक जीवन स्वस्थ होगा तब सारी अन्य चीजें स्वस्थ होंगी। So we should certainly apply this principle, especially in the areas we are struggling. We should confess our faith and continue to hold on to God's promises. और हमें निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है कि विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां हम गिर रहे हैं, हमें प्रभु के वायदों का अंगीकार करना है और उसे थामे रहना है। Because God's word is unchangeable. क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी न बदलने वाला है। Heaven and earth will change, but God's promises and God's word will never change. और स्वर्ग और पृथ्वी बदल जाएगी पर परमेश्वर का वचन और उसके वायदे कभी नहीं बदलेंगे। God has promised in the scripture that will happen. परमेश्वर ने अपने वचन में वायदा किया है, वो निश्चित तौर पर होगा। And that is why we should not depend on what our life or what is happening to us now. और इसलिए हमें अपने जीवन पर निर्भर नहीं होना है या अभी मेरे जीवन में क्या हो रहा है उस पर निर्भर नहीं होना है। We should look to the future through the eyes of faith. हमें विश्वास से भविष्य को देखना है, विश्वास की नजरों से भविष्य को देखना है। Now I may be a failure. आज मैं असफलता हो सकता हूं कि मैं असफल हूं। Now sin may be having dominion over me. और हो सकता है कि आज पाप मुझ पर प्रभुता कर रहा है। I may be overcome by anger. सॉरी अंकल। I may be overcome by anger. और हो सकता है कि आज गुस्सा मुझ पर हावी होता है, गुस्सा मुझ पर विजयी है। Or discouragement, many other things. या निराशा या कई अन्य चीजें। But I will confess my faith that the Lord will set me free, save me from this sin. पर मैं अपने विश्वास को अंगीकार करता हूं कि प्रभु मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे इससे मेरे पाप से मेरा उद्धार करेगा। We can read another verse from 2 Corinthians chapter 4 verse 18. एक और वचन हम पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों 4:18। We read there, we don't look at the things as we see now. और वहां लिखा है कि अब जो हमें देखी हुई वस्तुओं को नहीं देखते। इंग्लिश में लिखा है जैसे आज दिखती है वैसे हम चीजों को नहीं देखते। Because the things which you see now, it is temporary. क्योंकि जिन चीजों को हम आज देखते हैं वो क्षणिक है, कुछ ही समय की है। What we don't see, that is permanent. पर जो अंधे की वस्तु है वो हमेशा रहने वाली है, सदा बनी रहने वाली है। Yeah, we can apply that in our life. My failure is temporary. और ये हम अपने जीवन में भी लागू कर सकते हैं कि मेरी असफलता ये कुछ ही समय की है। I don't give attention there. I will look to what is going to happen. Something permanent, a victory God is going to give me. मेरा ध्यान मेरे असफलता पर नहीं होगा क्योंकि वो तो अस्थाई है, पर मेरा ध्यान होगा उस विजय पर क्योंकि वो बने रहने वाली है जो परमेश्वर मुझे देने वाला है। In verses Romans chapter 10 verse 11 to 13 there are some very encouraging words. और रोमियो 10:11 से 13 में कुछ बहुत ज्यादा प्रोत्साहन के वचन है। Verse 11 we read, the scriptures tells us that no one who believes in Christ will ever be disappointed. 11वें वचन में लिखा है कि क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा। So what an encouraging promise it is. और कितना ही प्रोत्साहन देने वाला ये वायदा है। If you believe in Jesus Christ and we put our confidence, we will never be disappointed. अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, अगर आपने अपना भरोसा उस पर रखा है तो हम कभी निराश ना होंगे। And it applies to everybody. और ये सबों के लिए लागू होता है। Jews and Gentiles, to everyone. और यहूदी हो या गैर यहूदी हो या हर कोई। And that verse also, anyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. और उसके बाद जो उस वचन में जो लिखा है कि जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा उसका उद्धार होगा। Yeah, I was thinking about that word disappointment. और मैं
लज्जित होना, या इंग्लिश में लिखा है निराश होने, उस शब्द के बारे में विचार कर रहा था। There are many other passages which speaks about this, that God's children need not be disappointed when we put our faith in Jesus. और कई अन्य भाग है बाइबल में जो कहते हैं कि परमेश्वर के लोगों को निराश होने की जरूरत नहीं है अगर हम अपने विश्वास को यीशु में रखते हैं तो। Yeah, in Romans 5 itself we are read, the hope does not disappoint. और रोमियो 5 में भी हमने पढ़ा था कि आशा से लज्जा नहीं होती या वो निराश नहीं करता। Faith and hope are related. और विश्वास और आशा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, There is no disappointment then. वहां कोई निराशा नहीं है। Yeah, and if you believe in Jesus Christ, we will never be disappointed. और अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम कभी निराश न होंगे। I have seen and which encourage me, another passage in scripture, that is in Joel chapter 2. और मैंने देखा था और मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला था बाइबल के एक और भाग से, वो है योएल नबी की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय में। Joel chapter 2 in verses 25 to 28. योएल नबी की पुस्तक दूसरा अध्याय 25 से 28। 2 times it is mentioned. 2 बार लिखा है। First of all, in verse 25, it is this very powerful promise that I will make up for you the lost years. और सबसे पहले 25 वचन में ये वायदा दिया गया है कि जो भी खोए हुए वर्ष थे उनकी हानि तुमको भर दूंगा। In a spiritual sense, I have many times claimed and prayed for this as an encouragement in my own life. और आत्मिक तौर पर मैंने कई बार इस वायदे का दावा किया है और इसके लिए प्रार्थना की है मेरे अपने जीवन में। Yeah, if you repent and come back to the Lord, give our lives to the Lord, can even restore some of the lost years. और अगर हम मन फिराए और प्रभु के पास आए तो प्रभु कुछ खोए हुए वर्षों को भी हमें फिर एक बार दे सकता है। What an amazing promise is that. क्या ही अद्भुत वायदा है ये। We are seeing that, we can see that in the life of Paul. और हम ये पौलुस के जीवन में देख सकते हैं। Early in his life, he was a murderer. He was such a persecutor. और उसके जीवन के आरंभ में वो एक खूनी था और ऐसे लोगों की वो सताव करता था। But Paul changed that. God changed that as Saul to Paul, a new person. पर परमेश्वर ने उस शाऊल को पौलुस में बदल दिया, एक नया व्यक्ति बना दिया। And Paul is at the end of his life. He is saying, I have finished my race. I kept my faith. और पौलुस अपने जीवन के अंत में कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ पूरी कर ली, मैंने विश्वास को सुरक्षित रखा है। And God gave me a crown. और परमेश्वर मुझे एक मुकुट देने वाला है। A person who wasted away so many years. एक ऐसा व्यक्ति जिसने कई कई वर्ष व्यर्थ गवा दिए। So anybody who has wasted many years can hope and believe, if you seek the Lord, God can restore our lost years. और कोई भी व्यक्ति जिसने कई कई वर्ष खो दिए हैं, आपको ये विश्वास करना है कि अगर हम उस पर विश्वास करें और प्रभु को खोजे तो वो हमारे खोए हुए वर्षों को भी लौटा सकता है। If you truly surrender our life, if you truly give us to the Lord's hand, He can make up for the lost years. अगर हम वाकई प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं, अगर हम वाकई अपने आप को उसे दे देते तो वो खोए हुए वर्षों को भी हमें लौटा सकता है। But this is not a promise for half-hearted Christians. पर ये वायदा आधे हृदयी मसीहों के लिए नहीं है, It's a promise for whole-hearted people. ये पूर्ण हृदयी लोगों के लिए एक वायदा है। So another in verse 26 there is an expression. Verse 26 we read, my people will never be put to shame. और 26 वचन में लिखा है, हिंदी में लिखा है कि मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, पर इंग्लिश में लिखा है कि मेरे लोग कभी लज्जित न होंगे। Again in verse 27 towards the end of this written, my people will never be put to shame. 27 वचन में फिर एक बार लिखा है, हिंदी में मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी, इंग्लिश में मेरे लोग कभी लज्जित न होंगे। Yeah, what an encouraging promise it is. कितना प्रोत्साहन भरा वायदा है ये। When God's children, when they put their faith and confidence in Jesus Christ, they will never be put to shame. और परमेश्वर के संतान जो है, जब वे अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं, वे कभी फिर अपने लज्जित नहीं होंगे। This is something which we can cling on and experience in our life. ये ऐसा कुछ है जिसे हम थामे रह सकते हैं और अपने जीवन में हम इसका अनुभव कर सकते हैं। In summary, if you believe, we need not be disappointed. संक्षिप्त में, अगर आप विश्वास करते हो तो हमें निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। There's no need for disappointment for a child of God. और परमेश्वर के संतान के लिए निराशा की कोई जगह नहीं है। Verses Romans chapter 10 verses 14 to
17, it speaks about the importance of sharing our faith with others. और रोमियो 10 उसके 14 से 17 में लोगों से हमारे विश्वास को साझा करने के महत्व के विषय में बताया गया है। In other words, our testimony, what God has accomplished in us, we can share it, it will bless others. दूसरे शब्दों में हमारी गवाही, प्रभु ने हमारे अंदर क्या हासिल किया है, अगर हम दूसरों से साझा करेंगे तो वो उसे उन्हें आशीषित करेगा। That is, whenever we get an opportunity, we should not miss it. जब भी हमें इसका मौका मिलता है, हमें उस मौके से नहीं चूकना है। Whenever we get an opportunity to share the gospel, we should not miss it. जब भी हमें सुसमाचार प्रचार करने का एक मौका मिलता है, हमें उसे नहीं चूकना है। If there is somebody willing to listen to our testimony, what God has accomplished in us, we should not hesitate to share. अगर कोई हमारी गवाही सुनने के लिए तैयार है कि प्रभु ने हमारे अंदर क्या काम किया है, तो हमें उसे साझा करने से कभी हिचकिचाना नहीं है। If somebody is asking, share me something about your spiritual journey, we should be eager to share what God has accomplished in us. अगर कोई हमसे पूछता है आपकी आत्मिक यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए, तो हमें बहुत ज्यादा आतुर होना है उसे साझा करने के लिए कि प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया है। Verse 17 we read, faith comes from listening to the word of God. 17 वचन कहता है विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। Now the last portion of this chapter, अब इस अध्याय का जो आखिरी भाग है, verses 18 to 21, 18 से लेकर 21 वचन, Paul is again coming back to Israel. फिर एक बार पौलुस इस्राएल के प्रति लौट आता है। He is again speaking about their unbelief. वो उनके अविश्वास का जिक्र फिर एक बार करता है। So Paul is concluding saying that even though this opportunity to believe in Jesus was available to Jews, they chose not to believe. और पौलुस कहता है कि इसके बावजूद कि यीशु मसीह पर विश्वास करने का मौका यहूदियों को उपलब्ध था, उन्होंने विश्वास न करने का चुनाव किया। They heard, they met Jesus, they saw how he conducted, they were aware about the prophecies about Jesus, and they observed him, but they chose not to believe. और उन्होंने यीशु के बारे में सुना, यीशु को देखा, यीशु के बारे में सारी भविष्यवाणियों को जानने के बावजूद उन्होंने ये चुनाव किया कि वे यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। And some of the prophetic fulfillment also happened by when others, so-called Gentiles, which Jews, despite they believe in Jesus Christ, the Jews became jealous. और कई भविष्यवाणियां तो पूरी भी हुई कि यहाँ तक कि जो अन्य जाति थे वे भी यीशु पर विश्वास करने लगे और यहूदी लोग उसके वजह से जलने लगे। Yeah, so through when on one side Jews who had the Old Testament, Old Covenant, prophets, many advantages they had, but still they chose not to believe in the Savior. और एक और यहूदी थे जिनके पास सारे वायदे थे, कई लाभ थे, इसके बावजूद उन्होंने चुनाव किया कि वे उद्धारकर्ता पर विश्वास नहीं करेंगे। But Gentiles who had no God, they had no value system. When many of the Gentiles like us got opportunity to believe in Jesus Christ and experience salvation. पर अन्य जाति लोग जिनके पास कोई मूल्य नहीं थे, वो प्रभु को नहीं जानते थे, पर उन्होंने उस पर विश्वास करने का मौका का इस्तेमाल किया और हमारी तरह ये अन्य जाति लोगों ने उद्धार पाया। And God in the meantime continuing to reach out. Jews, God loves Jews also, and God is seeking their salvation. और इस समय में भी परमेश्वर आज भी यहूदियों से प्रेम करता है और उनके उद्धार की खोज वो कर रहा है। Even though they kept on refusing him. इसके बावजूद कि वे बार बार उसे ना कहते रहे, उसका इनकार करते रहे। Yeah. So in conclusion, और आखिरी में this chapter teaches about she teaches that salvation is not earned by our good works. और निष्कर्ष में यह अध्याय हमें सिखाता है कि उद्धार हमारे भले कामों से हम उसे कमा नहीं सकते। We receive salvation or acceptance by God, or we receive the righteousness of God only by our faith in Jesus Christ. हम अपने उद्धार को या हम प्रभु हमें स्वीकार करता है, या हम प्रभु के धार्मिकता को केवल और केवल यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा ही इन तीनों चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। And we can also apply that principle of believing and holding on to our faith and even confessing our faith.
और हम उस सिद्धांत को भी थामे रह सकते हैं कि विश्वास करना और अपने विश्वास का अंगीकार करना और अपने विश्वास या आशा को थामे रहना। Bible says that my people shall live by faith. और बाइबल कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास ही के द्वारा जीवित रहेगा। It doesn't say my people shall live by their feelings. और ऐसा नहीं कहता कि मेरे लोग अपने भावनाओं के अनुसार जीवन जिएंगे। So God wants us to live by faith, irrespective of what we feel. परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के अनुसार जिए, इसके बावजूद कि हमें क्या एहसास हो रहा है या क्या महसूस हम कर रहे हैं। Yeah, let that principle of holding on to our faith and confessing our faith help us in the days to come. और आइए वो जो सिद्धांत है कि अपने विश्वास को थामे रहना और अपने विश्वास को दृढ़ता से उसे थामे रहना, वो हमें आने वाले दिनों में हमारी सहायता करे। And that will help us to continue to grow in the Lord and see that how progressively we see God working in our life and fulfilling His promises in our lives. और वो हमारी सहायता करेगा कि हम प्रभु के और नजदीक जाए और ये देख पाए कि प्रभु उसके वायदों को हमारे जीवन में कैसे पूरा करता है। Amen. आमीन।